नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज का ओपिनियन पोल यानी 2027 विधानसभा चुनाव जो उत्तर प्रदेश में होने वाली है, अगर उस चुनाव को आज करवा दिया जाए तो किस पार्टी को कितने वोट प्राप्त होंगे, कौन सत्ता में आएगा, इन्हीं बातों को लेकर हम बैठे हैं। ये जो सर्वे है बिल्कुल सटीक रिपोर्ट है, जमीनी है, लोगों से एक एक करके पूछा गया है, लोगों से विचार लिए गए हैं। बिल्कुल सटीक रिपोर्ट आपको बताने वाला हूं, लेकिन मैं अपने दर्शकों से आग्रह करना चाहता हूं, आप सर्च करके बिहारी सुल्तान चैनल का नाम से सर्च करके हमारा वीडियो देखें, क्योंकि YouTube हमारे ऊपर मेहरबान है, हमारे वीडियो को रिकमेंड नहीं करता है। रिकमेंड इसलिए नहीं करता क्योंकि केवल आप मेरा ही चैनल मत देखिए, जितने भी बहुजन समाज के चैनल हैं उनको रिकमेंड नहीं करता। अगर हम SC, ST, OBC माइनॉरिटीज की बात करें, इस देश में शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों की बात करें, तो YouTube हमारे वीडियो को रिकमेंड नहीं करता। अब सवाल यह उठता है कि 10 करोड़ की गाड़ियां, बड़े बड़े धन्ना सेठ का कहां से हम कवर करें। इस देश में बुरा हाल है, इस देश में महंगाई के चर्चे नहीं है, रोजगार के चर्चे नहीं है, चर्चा है केवल जाति का। कौन से जाति में कौन से लोग हैं। कहने का तात्पर्य, किसी ने ठीक ही कहा कि आज की तारीख में जात वाले जात को नहीं पूछते हैं, औकात वाले ही जात को पूछते हैं। अगर आपकी औकात ब्राह्मणों वाली है तो आप ब्राह्मण के बगल में बैठ सकते हैं। अगर आप ब्राह्मण ही हो और आपकी औकात नहीं है तो आप ब्राह्मण के बगल में भी नहीं बैठ सकते हैं। फिर आप किसी भी जाति का, जहां आपकी औकात मिलती हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो नया फंडा, नया कानून जो लाया गया UGC का, इसमें किसको कितना फायदा हुआ, कौन इसमें घसीटा गया। और रही बात ये कि 400 सीट वाली असेंबली जो उत्तर प्रदेश है, अगर वहां पर आज की तारीख में चुनाव करवा दिया जाए तो बहन मायावती जी सत्ता में आएंगी तो कितने विधायक के साथ, ये डिक्लेयर करने वाला हूं। बाकी लोगों को क्या मिलेगा। आज की तारीख में SC, ST, OBC की क्या मांग है। लोगों ने यह भी कहा कि आरक्षण तो हमें बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी दे गए, क्या वर्तमान सत्ता हमें संरक्षण दे सकती है। उत्तर प्रदेश की जनता ये कहती है कि योगी राज में मुझे संरक्षण प्राप्त नहीं हुआ। आरक्षण तो किताबों में है, आरक्षण कागजों पर है, जमीन पर नहीं है। हमें संरक्षण की आवश्यकता है। जिन बच्चे के पास किताब कॉपी खरीदने के पैसे नहीं हैं, स्कूल जाने के पैसे नहीं है, आप ये कहेंगे कि हम शिक्षा व्यवस्था फ्री कर रहे हैं, लेकिन शिक्षण संस्थान तक पहुंचने के लिए गाड़ी भाड़ा नहीं है उनके पास, देह पे पहनने के लिए कपड़ा नहीं है बढ़िया जो स्कूल में जा सके, और घर में खाने के लिए रोटी नहीं है। तो ऐसी शिक्षण व्यवस्था जो मुफ्त का है, उससे क्या फायदा होता है SC, ST क्लास को, OBC क्लास को। और रही बात ये कि आपने कानून बड़े तगड़े बनाए, क्या SC, ST को आपने बचा लिया, जो एट्रोसिटी एक्ट को और मजबूत किया था, क्या उसके बाद भी क्या जुल्म नहीं हुए। इन तमाम सवाल उठ रहे हैं टीवी चैनल्स पे, हर जगह डिबेट हो रहा है, और तमाम वरिष्ठ पत्रकार, गोदी मीडिया के पत्रकार हों, जो कल तक गला फाड़ फाड़ के कहते थे मोदी जी ने बहुत बड़ा तीर मार दिया, मोदी जी विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर के नेता बनने जा रहे हैं, आज वो गलत कैसे हो गए। वो कौन सी गलती उन्होंने कर दी। क्या कांग्रेस, सपा इनके पीछ पर आकर खेलने लग गए। आपको याद दिला दूं कि कांग्रेस का एक नारा हुआ करता था कि जात पर न पात पर बटन दबाएं, यानी मुहर लगाएं हाथ पर। उस वक्त EVM नहीं था और कहा जाता था कि जात पर न पात पर जो है मुहर लगाएं हाथ पर। आज की तारीख में कोई कहने के लिए तैयार है कि जात पर न पात पर बटन दबाएं हाथ पर।
कोई नहीं कहेगा कांग्रेसी, क्योंकि उनको लगता है कि SC ST OBC क्लास को हम रिझा लेंगे, मना लेंगे। लेकिन जब उस क्लास के अंदर हम जाते हैं, सवाल करते हैं कि UGC कानून से आपको क्या फायदा होने वाला, आप किसको वोट देने वाले हैं, लोग कहते हैं बहन मायावती जी को, बसपा को, हाथी छाप पे बटन दबाएंगे। क्योंकि UGC का मतलब गांव में किसान को और किसान के बच्चे को कुछ नहीं पता। रही बात ये, क्या ये UGC का कानून अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे भी लागू होगा? और लागू होगा तो वहां कैसा बवाल मचेगा? कहने का तात्पर्य यह है, बहुत सारे ऐसे ऐसे यूनिवर्सिटी है, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पे तो ये लागू कर देंगे। क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे लागू करेंगे? फिर वहां से एक नया बवाल शुरू होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो जात पात करके सत्ता में बने रहने वाला जो फंडा है, ये आम जनता का टेस्ट अब पुराना हो गया है। याद कीजिए 1989 का दौर, जब विश्वनाथ प्रताप सिंह देश के प्रधानमंत्री थे और मंडल कमीशन लाया गया था, तो उस वक्त वो तमाम जातियां इसलिए जागरूक हो गई कि उससे पहले कांग्रेस की राजनीति होती थी और कांग्रेस कभी उन जाति के मुद्दों को उठाया ही नहीं था, बिल्कुल नया था। और जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी हो, चाहे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल हो, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की हो, बाकी हर जगह के, वो सबके सब मजबूत हो गए थे जातिगत राजनीति को लेकर। अब 1989 से अब 2026 चल रहा है, करीब 35-40 साल के करीब अब होने को चला है। आम जनता टेस्ट बदलना चाहती है, कुछ नया। और इसमें मैं आपको बता दूं कि 2013 में जनता ने उसी वक्त मूड बनाया था, कुछ टेस्ट बदलना है। 2013 में अन्ना आंदोलन आया और अन्ना आंदोलन के बाद टेस्ट बदला तो भाजपा आ गया। उसके बाद जब भाजपा का शासन काल आया तो भाजपा ने शुरू से हिंदू राष्ट्र, UCC यानी जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, बहुत तरह की बातें करके और सवर्ण समाज को ये बताने की कोशिश किया, जताने की कोशिश किया कि हम आपके संरक्षक हैं, हम हैं तो आपका वजूद है। और धीरे धीरे सवर्ण समाज, सर्व समाज, बुद्धिजीवी वर्ग भाजपा के बंधुआ हो गए। उसमें केवल सवर्ण समाज, कोई जाति की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मीडिया, न्यायपालिका, जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर थे, सबको अच्छा लगने लग गया कि हाँ भाई भाजपा का बिल्कुल राइट ट्रैक पर है। आज की तारीख में ऐसा क्या हो गया है, सबके सब खिलाफ है। यहां तक आप डिबेट देख लीजिए कोई भी चैनल का, सीधे कह रहे हैं कि आपने तो सामान्य वर्ग को रखा ही नहीं, आपने भेदभाव किया है, आप जातिगत राजनीति कर रहे हो। जबकि जो टैग बहन मायावती जी पे लगता था, बहन मायावती जी अब इस देश की सुपर नेता बन चुकी हैं, सबसे ऊपर। और आम जनता से जाके पूछ लीजिए, कह देगा कि 2027 में तो बहन जी आ रही हैं। प्रश्न ये उठता है कि बहन जी ने ऐसा कुछ नहीं किया, मात्र 2 ट्वीट किया। एक तो उन्होंने कहा कि ये जो है भेदभावपूर्ण बालिग कानून से हम सहमत नहीं हैं और सर्वोच्च अदालत ने जो फैसला दिया है उचित है। और दूसरा उन्होंने कहा कि घुसखोर पंडित के ऊपर जो नेटफ्लिक्स ने चलाया था कि नहीं, किसी जाति को आप इस तरह से अपमानित नहीं करेंगे। उन्होंने शंकराचार्य के ऊपर भी एक्शन लिया था कि आप किसी जाति, किसी धर्म के ऊपर जो है बराबर अपमानजनक टिप्पणी करवा रहे हैं और तमाशा देख रहे हैं। इस तरह की बातें की थी। वरिष्ठ लीडर हैं, सबको साथ लेकर चलने की जिम्मेदारी उनके ऊपर बनती है। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी, अपनी नैतिक जिम्मेदारी, राष्ट्र धर्म जिसे कहते हैं, वो निभाया और आम जनता को अच्छा लगा। आज की तारीख में जब पूरा कंक्लूजन हम देखते हैं कि 2027 का चुनाव 2027 में ना करके इस सप्ताह में करा दिया जाए, आज की तारीख में करा दिया जाए, तो 400 सीट वाली उत्तर प्रदेश की असेंबली में 350 सीट बसपा को आ रहा है। आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई प्रचारक बोल रहा है कि बसपा ये सब सीट ले जाएगी, लेकिन जनता का मूड, जनता का मॉब इस तरह का बन गया है। ना उनमें अखिलेश में भविष्य दिखाई दे रहा है, राहुल गांधी से तो खफा ही है, उनमें तो भविष्य दिखाई नहीं देता।
रही बात ओम प्रकाश राजभर हो, बाकी जितने भी क्षेत्रीय पार्टी हो, उसको पहचानते भी नहीं। उनको नजर में नजर आ रहा है बहन मायावती जी, और मुख्यमंत्री कोई भी हो, बहन मायावती जी बने या आकाश आनंद बने, इससे कुछ लेना देना नहीं। लेकिन लोग ये कहते हैं कि बहन जी ने बड़ी अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि भाई भेदभाव नहीं होनी चाहिए, चाहे वो भेदभाव SC ST क्लास के साथ हो अथवा ब्राह्मणों के साथ हो, भेदभाव नहीं होना चाहिए। समानता का मतलब है सभी जनता समान। आप असमान करने की कोशिश कर रहे हैं समानता के नाम पर। ये सारी चीजें को देखने के बाद ऐसा लग रहा है, ये मैसेज जो मैं बता रहा हूं कहीं कहीं से बहन मायावती जी तक भी पहुंच रही होगी कि जनता मूड में है, दबाएगी इस बार हाथी के ऊपर बटन और आप बने रहिए बस। और इसलिए बहन मायावती जी भी काफी एक्टिव हैं, बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रही हैं, अपने जितने भी माथक नेता हैं उनकी मीटिंग भी ले रहे हैं, सबको समझा रहे हैं, क्योंकि जनता का इशारा बहन मायावती जी को मिल चुका है कि 2027 में सबके सब धाराशायी होने वाले हैं और बहन जी उत्तर प्रदेश की सत्ता में आ रही हैं। बहुजन समाज पार्टी का वो हाल होगा जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी का देहांत हुआ था, निधन हुआ था, उनको शहादत कहा गया था, और राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री चेहरा थे और जिसको खड़ा किया था सब का सब चुनाव जीत गया था। कुछ ऐसा ही होने वाला है 2027 में। भैया वोट तो तैयार है, बस आप बसपा का टिकट ले आओ, बसपा के टिकट से खड़े हो जाओ। ना जात देखेंगे, ना धर्म देखेंगे, ना ठाकुर देखेंगे, ना ब्राह्मण देखेंगे, ना SC ST देखेंगे, बस हाथी बटन दबाएंगे। ऐसी हालात बन रही है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।